लोगों को एक टॉपिक लेके आया हूं। इस टॉपिक का नाम है यूज ऑफ हेयर। जैसे कि आपको मालूम है कि हेयर का मतलब यहां होता है, इसको ग्रामर में किस तरह से यूज किया जाएगा और स्पोकन में इसको कैसे हम यूज करेंगे, इस पे हम आप चर्चा करेंगे। गौर कीजिएगा, मैंने आपको लिखा है यूज ऑफ हेयर, हेयर का प्रयोग। अब थोड़ा गौर कीजिएगा कि मैंने इसको फॉर एग्जाम्पल की बातें किया, ठीक, फॉर एग्जाम्पल की बातें किया। मैंने लिखा आई एम हेयर, मैं यहां हूं। कभी कभी आप बोलते हैं कि मैं यहां हूं, आई एम हेयर। आप देख सकते हैं कि ये ग्रामर के अनुसार मैंने लिखा आई एम हेयर, मैं यहां हूं। अगर मैं इसे स्पोकन की मैं बातें करता हूं तो भाई बनेगा कैसे, गौर कीजिएगा। मैं लिखा आई एम हेयर, आई एम हेयर मतलब मैं यहां। ये आपका जो है ग्रामर है और ये आपका क्या है, स्पोकन इंग्लिश है, ठीक है ना। गौर कीजिएगा। और मैं आगे एग्जांपल लेता हूं, कहा जाए कि वह यहां है तो उसकी अंग्रेजी क्या होगी, ही इज हेयर, ही इज हेयर। अगर मैं इसे मान चलिए कि स्पोकन की मैं बातें करता हूं तो कैसे होगी भाई, मैं लिखा ही इज हेयर, ही इज हेयर, ही इज हेयर, ठीक है ना। तो ये मैंने क्या किया है कि ही प्लस इज, जैसे कि मैं आपको लिख देता हूं कि अगर ये ही प्लस इज का इस्तेमाल हो, ठीक है ना, इसकी शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं कि अगर ये ही प्लस इज आता है तो ये होता है आपका हिज। अगर मान चलिए क्या कि ये शी प्लस इज आवे तो ये होता है शीज, क्या होता है, शीज होता है, ठीक है ना। अगर मान चलिए क्या ही प्लस वाज का इस्तेमाल किया जाए तो ये भी आपका हीज का इस्तेमाल होगा, क्या होगा, हीज होगा, ठीक है ना। अगर मान चलिए क्या ही प्लस हैज का इस्तेमाल किया जाए तो ये भी आपका क्या होगा, हीज होगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं गौर से देखिएगा कि मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म कुछ लिखा है जो खास करके आपको मैल रूप से स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ही प्लस इज हिज, शी प्लस इज शीज, ही प्लस वाज हिज, ही प्लस हैज हिज, ये सारे का ये रूप होता है। मैं आगे फिर एग्जांपल चलता हूं। अगर मान चलिए क्या आ जाए क्या कि राम यहां है तो भाई क्या होगा भाई, स्पोकन राम हेयर, क्या होगा भाई, राम इज हेयर। ये इसको हम राम से नहीं बोलेंगे, इसको रामेश बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रामेश हेयर, राम यहां है। अगर कहा जाए क्या आप यहां है तो स्पोकन में क्या होगा, स्पोकन इंग्लिश आपके हो जाएगा यूरे हेयर, यूरे हेयर, यूरे हेयर मतलब क्या आप यहां हैं। बट इसको अगर हम ग्रामर की बातें करेंगे, जी का मतलब ग्रामर शॉर्ट फॉर्म आ गया। अगर हम ग्रामर की बातें करेंगे तो क्या हो जाएगा, यू आर हेयर, यू आर हेयर, यू आर हेयर। तो सीधी सी बात आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे आपने देखा ग्रामर का इस्तेमाल कैसे किया जाएगा और हमको स्पोकन इंग्लिश में कैसे इसको इस्तेमाल किया जाएगा, बोलने में कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, आपने ये देखा। तो मैंने पहले ही बता दिया कि शॉर्ट फॉर्म अलग चीज है जो हम स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं और ग्रामर एक अलग चीज है जो रिटेन एग्जाम में काम आता है, ठीक है ना। अगर आप रिटेन एग्जाम की बातें करेंगे तो वहां पर हमको ग्रामर का इस्तेमाल करना है। बट हम अगर किसी आदमी से टॉकिंग करते हैं, ठीक है ना, टॉकिंग टू यू एनी पर्सन, अगर हम किसी आदमी से टॉकिंग करते हैं तो वहां पर हमको स्पोकन इंग्लिश का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आपने देखा यहाँ पर हिज हेयर, रामेश हेयर, यूरे हेयर, आपने देखा ही प्लस इज हेज, आपने देखा शी प्लस इज शीज, आपने देखा ही प्लस इज हेज, आपने देखा ही प्लस हैज हिज, ये सारे आपका स्पोकन वर्ड है। बट इसको हम ग्रामर में अगर यूज करते हैं तो क्या होता है, फिर गौर कीजिएगा ही प्लस इज का इस्तेमाल होता है। अगर इसको हम ग्रामर के यूज करते हैं तो ये क्या होगा, शी प्लस इज का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर इसको ग्रामर के यूज करेंगे तो ये क्या होगा, ही प्लस हैज का इस्तेमाल होगा। तो जितने भी स्टूडेंट है बिहार के या भारत के स्टूडेंट हैं या इंटरनेशनल स्टूडेंट है, मेरी बात को आप समझ गए होंगे। ये कंटेंट आपको बहुत ही आपको समझ में आगे भी गया होगा। अगर आप नहीं भी समझे होंगे तो इस वीडियो का आप एक बार नहीं कम से कम 5 बार देखेंगे तो आपको 100% आपको इस वीडियो से जरिया आपको ये कंटेंट समझ में आ जाएगा, 100% ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को देखें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि कहा गया है कि अगर फ्री ऑफ कॉस्ट में शिक्षा मिल रही है तो ये बहुत बड़ी आपके लिए गिफ्ट है, आपके लिए तोहफा है। इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं कि सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें, ज्यादा से ज्यादा आप इसे सीखने की प्रयास करें, ज्यादा से ज्यादा